इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब उस चातुर्मास के बाद वो मुनि बन गए ना गुरुजी? हाँ, तो उनका एलक दीक्षा के बाद वाला चातुर्मास हुआ नसलापुर में। अरे भाई, अपने नसलापुर में ऐसे महातपस्वी संत का आना तो हमारा सौभाग्य है। हाँ भाई, उनका तपस्वी जीवन तो मेरे चित्त को भी चकित कर देता है। सुना है कि वो एक दिन के अंतराल से केवल एक बार ही दूध और चावल लिया करते हैं। यही नहीं, वो सदा आत्मचिंतन, शास्त्र स्वाध्याय और तत्वोपदेश में भी संलग्न रहते हैं। यही नहीं भैया, एक बात और, उनका बात समझाने का ढंग इतना सरस और स्पष्ट होता है कि छोटे बड़े सभी को उनकी बात समझ आ जाती है। उनके अनुशासन और आदेश में रहना तो हम सबका परम सौभाग्य है। और इस तरह जो भी उनके एक बार दर्शन करता उनका ही हो जाता। नसलापुर के बाद वो कहाँ गई गुरुजी? नसलापुर के चातुर्मास के बाद कई तीर्थों का भ्रमण करते हुए वो यरनाल पहुँचे, जहाँ होने वाले भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में निर्ग्रंथ गुरु मुनि श्री 108 देवेंद्र कीर्ति जी महाराज भी पधारे हुए थे। फिर क्या था, शांति सागर जी महाराज पहुंच गए उनकी शरण में आशीर्वाद लेने, और वहीं मिली उन्हें मुनि दीक्षा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। कैसे हो तुम? गुरुदेव, आपकी असीम कृपा है। मेरे अहोभाग्य गुरुदेव, जो आपके दर्शन मुझे पुनः प्राप्त हुए। मेरा तो जीवन धन्य हो गया गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान, आपके चरणों में मेरा निवेदन ये है कि अब मुझे निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा देकर मेरे मनुष्य जन्म को सुगम कर दीजिए। ये दिगंबर दीक्षा लेना साधारण बात नहीं है। इस महाव्रत को धारण करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। बहुत कठिन तप है ये। यदि कोई जीव इस निर्ग्रंथ पद को लेकर इसके नियमों का निर्दोष रीत से पालन नहीं कर पाता तो जीव गिरकर निम्न पद को पाता है। क्या तुम इस दुर्धर निर्ग्रंथ पद का भार उठा सकोगे? गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, किंतु गुरुदेव, मैंने वर्षों से अपने आप को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने प्राण दे दूंगा, मगर इस महापद की गरिमा को कभी भी गिरने नहीं दूंगा। महाराज, हम इनके आचरण से भली भांति परिचित हैं। ये बहुत पवित्र आत्मा हैं। हाँ महाराज, ये स्वप्न में भी इस पावन दीक्षा पर कोई दोष नहीं लगने देंगे। ठीक है, आप सबकी भावना समझ गया, मैं समझ गया। बोलिए गुरुदेव देवेंद्र कीर्ति जी महाराज की जय। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। बोलिए गुरुदेव देवेंद्र कीर्ति जी महाराज की जय। तो बच्चों, इस तरह श्री देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने एलक शांति सागर जी को सन 1920 में कर्नाटक के यरनाल में फागुन शुक्ल चतुर्दशी को मुनि दीक्षा देकर मुनि शांति सागर बना दिया। शांति सागर जी महाराज का पहला चातुर्मास कहाँ हुआ था? मैं बताता हूँ। मुनि बनने के बाद उनका पहला चातुर्मास कोगनोली में हुआ था। एक विशेष बात और, जब उनके मन में ध्यान साधना के लिए और भी तीव्र उत्कंठा होने लगी तो वो वहीं गांव के बाहर आधा मील दूर एकांत स्थान पर जाकर एक गुफा में ध्यान साधना करने चले गए। गुफा में? हाँ, गुफा में। फिर जानते हो बच्चों क्या हुआ? क्या हुआ गुरुजी? एक दिन की बात है, जब मुनि शांति सागर जी महाराज ध्यान मग्न थे
तब एक पागल घूमते घूमते वहां पहुंच गया और उनसे भोजन मांगने लगा। कौन हो तुम? ये मेरी जगह है, चले जाओ यहाँ से। सुनो सुनो, खाना लाए हो? खाना लाए हो? मुझे भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। तुम भी मेरी तरह भूखे हो? मैं खाना खाऊंगा, मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ, मैं भी भूखा हूँ। ये लो। और इस तरह वो पागल व्यक्ति उन पर उपसर्ग करता रहा, परंतु सदैव शांत भाव से बड़े बड़े संकटों को सहन करने वाले शांति सागर जी महाराज मन ही मन यही सोचकर उपसर्ग सहते रहे कि जब तक कर्म का उदय है तब तक फल भोगना अनिवार्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज जी का हृदय बड़ा विशाल था गुरुजी। अरे, उनके हृदय की विशालता तो इतनी थी कि वो उपसर्ग करने वालों को भी क्षमा कर दिया करते थे। एक उपसर्ग की और घटना है। जब महाराज आहार के लिए जाते थे तो मार्ग में एक अजैन दंपत्ति का घर पड़ता था। महाराज का दिगंबर रूप देखकर वो खिन्न हो जाया करते थे। अरे देखो, वो साधु फिर नग्न अवस्था में हमारे घर के सामने से निकल रहा है। अरे तो आप उनसे मना कर दीजिए ना कि यहाँ से न निकला करे, कोई और मार्ग चुन ले। लगता है मेरे यहाँ से निकलने पर इन लोगों को कष्ट होता है। मैं किसी को कष्ट नहीं दे सकता, अतः मैं अपना मार्ग बदल लूंगा। और इस तरह महाराज श्री ने वहाँ से जाना बंद कर दिया। परंतु महाराज जी की इस सहजता और विशाल हृदय को देखकर कुछ दिन बाद वही दंपत्ति उनसे क्षमा मांगने आए। महाराज जी, आपके चरणों में हमारा नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आशीर्वाद, आशीर्वाद। महाराज जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमारे मन में आपके प्रति अशोभनीय विचार आए। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। अरे क्षमा कैसी? हमारे मन में आपके प्रति कोई कषाय भाव ही नहीं, इसलिए आप भी अपने अंदर अपराध बोध न लाएं। हम पुनः उसी मार्ग से जाना प्रारंभ कर देंगे। गुरुजी, हमें ये बताइए कि शांति सागर जी महाराज का दूसरा चातुर्मास कहाँ हुआ था? हाँ, बताता हूँ। उनका दूसरा चातुर्मास हुआ था नसलापुर में, और वहाँ की भी एक रोचक घटना है। सुनना चाहोगे? हाँ गुरुजी, सुनाइए सुनाइए। जब एक बार नसलापुर में विहार करते हुए महाराज जी समीप में ही स्थित ऐनापुर में आहार ग्रहण करने के लिए पहुँचे तो एक गृहस्थ ने बिना किसी तैयारी के उनसे अपने यहाँ आहार ग्रहण करने की प्रार्थना की। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। अरे, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? हमारे घर में तो मुनि महाराज के लिए आहार बना ही नहीं है, और मैंने अन्न जल शुद्ध है भोजन के लिए पधारने के लिए कह दिया। तो आप इस विषय में महाराज जी को बता दीजिए ना। अरे भगवान, मैंने अगर ये महाराज जी को बता दिया तो महाराज जी यहाँ से चले जाएंगे, लोगों में मेरी निंदा भी होगी। इसलिए उसने ऐसा किया कि पड़ोस में एक जैन श्रावक के घर जहाँ सामग्री तैयार थी, महाराज जी के लिए वहीं से आहार ले आया और महाराज जी को आहार करा दिया। परंतु आहार पूर्ण होने के पश्चात जब महाराज जी को ज्ञात हुआ कि वो दूसरे के घर से लाया गया आहार था, तो उनके चित्त में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे। आहार में दोष का कारण मेरे कर्मों का उदय है, अन्यथा सदोष आहार क्यों मिलता? सदोष आहार को छोड़ देना मेरा कर्तव्य था, किंतु ज्ञान न होने से मैं ऐसा ना कर सका। इसमें भी मेरी ही अज्ञानता का दोष है। मुझे इस दोष का प्रायश्चित करना होगा।
और इस तरह विविध दृष्टियों का विचार कर उन्होंने उस दिन दोपहर की सूर्य की प्रचंड किरणों से तपती हुई शिला पर बैठकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। ये तो उन्होंने बहुत कठिन प्रायश्चित किया ना गुरुजी? यही नहीं, उन्होंने इस कठिन प्रायश्चित के साथ साथ 8 दिन के लिए दूध के अतिरिक्त सब प्रकार का आहार भी छोड़ दिया था। गुरुजी, दादाजी कह रहे थे एक बार शांति सागर जी महाराज के ऊपर सर्प भी चढ़ गया था। ये सच बात है? हाँ, ये सत्य घटना है। उनके मुनि बनने के बाद जब उनका चौथा चातुर्मास बेलगांव जिले में गोकाक के पास कोन्नूर में हुआ, तो महाराज जी भीड़ से दूर एकांत में ध्यान करने के उद्देश्य से पास की एक पहाड़ी पर स्थित अपरिचित गुफा में जाकर सामायिक करने लगे। गुरु भक्त भी उनको ढूंढते हुए उस गुफा के समीप आ गए और वहीं पर ये घटना घटी। अरे अरे देखो, सर्प महाराज जी की ओर जा रहा है। अरे देखो, सर्प महाराज जी कह रहे हैं। सर्प महाराज जी की ओर जा रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अरे ये तुमने क्या किया? सर्प बाहर लौट रहा था, तुम्हारे नारियल की आवाज से वो पुनः महाराज जी की ओर चला गया। अब क्या होगा? अरे देखो, सर्प महाराज जी के ऊपर चढ़ रहा है। ये तो महाराज जी के ऊपर चढ़ रहा है। देखो, सर्प महाराज जी के शरीर पर चढ़कर उनके ध्यान में विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु महाराज श्री पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। वो तो किसी वज्र मूर्ति की भांति स्थिर हैं। अरे देखो, सर्प वापस लौट रहा है। महाराज जी सुरक्षित हैं। अरे अरे हट जाओ, सर्प को रास्ता दो, जाने दो उसको। हाँ हाँ, रास्ता हट जाओ, जाने दो, सर्प को जाने दो। ये महाराज जी की तपस्या का ही प्रभाव है कि सर्प भी उनकी साधना को भंग न कर सका। और इस तरह महाराज जी की विमल तपश्चर्या का प्रभाव सर्व परिचय जय द्वारा व्यक्त हुआ। लेकिन गुरुजी, महाराज जी को सर्प से डर नहीं लगा? एक बार गजपंथा में पंच कल्याणक महोत्सव के समय चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ लिखने वाले पंडित सुमेर चंद्र जी ने भी इस विषय में महाराज जी से यही प्रश्न किया था। महाराज, सर्पकृत भयंकर उपद्रव होते हुए भी आपकी आत्मा में घबराहट नहीं थी। सर्प तो साक्षात मृत्युराज ही हैं। हमें कभी भी भय नहीं लगता, और फिर यहाँ तो कोई भय की बात ही नहीं थी। यदि सर्प का और हमारा पूर्व का बैर होता तो वो बाधा देता, अन्यथा नहीं। उस सर्प ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। महाराज, उस समय आप क्या करते थे जब सर्प आपके शरीर पर लिपट गया था? उस समय हम सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे थे। जब आपके शरीर पर सर्प चढ़ा तब आपको स्पर्शजन्य अनुभव तो हुआ होगा कि नहीं? हम ध्यान में थे, हमें बाहरी बातों का भान नहीं था। धन्य है उनकी वेद विज्ञान की ज्योति, जिससे वे अपनी आत्मा को सर्प बाधा मुक्त जानते हुए परम शांत रहे। निसंदेह वो अपने शरीर को आत्मा से भिन्न देखते थे। गुरुजी, सर्प की कथा सुनाई थी, क्या ऐसी और भी घटना है आचार्य शांति सागर जी के जीवन की? हाँ, एक घटना है कोन्नूर की, जहाँ महाराज प्रत्येक अष्टमी और चौदस को एक गुफा में जाकर ध्यान करते थे और उस दिन उनका मौन भी रहता था। एक दिन की बात है, वो गुफा में घुसे तो उनके पीछे पीछे एक सर्प भी गुफा में चला गया। वहाँ महाराज के भक्त भी इस दृश्य को दूर से देख रहे थे। वो देखो, सांप। हाँ हाँ, सांप। ये तो बड़ा खतरनाक है। अरे ये कोई साधारण सांप नहीं, उड़ने वाला सांप है। अरे अरे देखो, वो सर्प हमें देखकर महाराज जी की जंघाओं में जाकर छिप गया है। अब क्या होगा? कहीं ये सर्प महाराज जी को काट न ले। वो सांप महाराज जी के भक्तों की उपस्थिति में कुछ नहीं करता था, परंतु जैसे ही लोग चले जाते थे तो वो सर्प भी इधर उधर फिरकर उपद्रव करता रहता था। तो क्या महाराज जी को सर्प से बिल्कुल डर नहीं लगता था? बिल्कुल डर नहीं लगता था। विपत्ति के समय कभी महाराज जी में घबराहट ही नहीं देखी। ऐसा ही सर्प से जुड़ा
शेडवाल का भी एक प्रसंग है। क्या शेडवाल में भी उड़ने वाला सर्प था गुरुजी? नहीं, वो जमीन पर रेंगने वाला सर्प था। जब मुनि श्री शांति सागर जी महाराज शेडवाल के मंदिर के कमरे में पट्टे पर बैठे रात्रि में ध्यान मग्न थे, तब उनके पट्टे के नीचे एक 5 फुट लंबा सर्प आकर बैठ गया। जब सुबह दिन निकल आया, तब मुनि श्री कमरे से बाहर निकलकर चौकी पर बैठ गए। इतने में ही कमरा झाड़ने वाला आ गया। अपना कार्य सावधानी से करना। सांप, सांप! अरे डरो नहीं, तुमने उससे कुछ नहीं कहा, उसने तुमसे कुछ नहीं कहा, फिर डरना कैसा? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ आप रात भर समता सर्वभूतेषु, मेरा किसी के भी साथ बैर भाव नहीं है। गुरुजी, इसका मतलब है कि शांति सागर जी महाराज पर सर्प ने कई बार उपसर्ग किए। हाँ, मैं तुमको उन पर सर्प द्वारा किए गए उपसर्ग की एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जब मुनि श्री शांति सागर जी महाराज किसी जंगल की गुफा में ध्यान कर रहे थे, तब 7-8 हाथ लंबा और मोटा सांप गुफा में अंदर आ गया। देखो देखो, महाराज जी के सामने सर्प अपना फन फैलाकर कैसे खड़ा हुआ है। उसके नेत्र तो देखो, लाल रंग के। ऐसा लग रहा है जैसे उसके मुख से अग्नि के कण बरस रहे हों। अरे देखो, ये तो महाराज जी की ओर एकटक देखे जा रहा है। लेकिन महाराज जी को ऐसी भयावह स्थिति में भी घबराहट नहीं हो रही। और फिर थोड़ी देर के बाद ही शांति सागर जी महाराज को सौम्य, धैर्य की मूर्ति और शांति का सिंधु जानकर सर्पराज अपना फन नीचा करके महामुनि के चरणों को प्रणाम करता हुआ धीरे धीरे गुफा के बाहर जाकर न जाने कहाँ चला गया। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है गुरुजी, कि सर्प अपने आप ही वहाँ से चला गया। चतुर्विद संघ क्या होता है गुरुजी? बच्चों, जिस संघ में चारों प्रकार के साधक जैसे मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका होते हैं, उसे चतुर्विद संघ कहते हैं। और इन सभी के गुरु को आचार्य कहते हैं। पर गुरुजी, आचार्य शांति सागर जी को तो प्रथमाचार्य कहते थे। उनको प्रथमाचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि 20वीं सदी में वो ही प्रथमाचार्य बने थे। वो प्रथमाचार्य कैसे बने, वो तो बताइए ना गुरुजी। बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने। उनको प्रथमाचार्य की उपाधि कैसे मिली, बताता हूँ। सन 1924 के अश्विन शुक्ला 11 की बात है, जब शांति सागर जी महाराज लगभग 54 वर्ष के होंगे, तब वो महाराष्ट्र के गांव समडोली में विराजमान थे। तभी उन्होंने 2 मुनि दीक्षा व 1 एलक दीक्षा और 1 आर्य का दीक्षा दी थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड।